To get updated videos, subscribe my channel and press bell icon. Hello friends, today we will be discuss about वॉशिंग सोडा। आज हम लोग जानेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है कि 10 मॉलिक्यूल क्रिस्टल और वाटर होता है। ठीक है, वाटर का क्रिस्टल होता है 10 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को लैब में हम लोग बनाते कैसे हैं? तो फर्स्टली हम लोग कॉमन साल्ट को लेते हैं, जो कि हमारा NaCl होता है। पिछले वीडियोज में मैंने ये चीज को बता दिया है कि NaCl का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो जिसको नहीं मालूम है, जो मेरे पिछले वीडियोज को नहीं देखे होंगे, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको जाकर के वहां से देख लेंगे। ठीक है, तो NaCl को अमोनिया, हाइड्रोजन गैस और CO2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि और क्या मिलता है? NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड मिलता है, अमोनिया क्लोराइड मिलता है। ठीक है, अब यह जो है, इसमें जो है क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल की कमी के कारण यह जो है हमें सॉलिड स्टेट में प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यह एक प्रकार का क्या है? बेस है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोडा एस बोलते हैं, सोडा एस बोलते हैं। ठीक है, इसमें वाटर नहीं होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा एस बोलते हैं। अब क्या करते हैं कि इस NaHCO3 को हम लोग ले लेते हैं। इसको लेने के बाद में क्या कराते हैं? हीट कराते हैं। हीट कराने से यह जो है ब्रेक डाउन होता है। किसमें? यानी कि एक हमने पढ़ा था, चैप्टर में हमने पढ़ा था डीकंपोजिशन रिएक्शन। किसी भी कंपाउंड को हीट करा रहे थे तो वह ब्रेक डाउन हो रहा था। उसी प्रकार से यहाँ NaHCO3 क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? हीट कराने के बाद सोडियम कार्बोनेट में और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, वाटर के फॉर्म में टूट जाता है। तो हमें जो यहाँ प्राप्त होता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा एस। इसको भी हम लोग सोडा एस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह जो है अनहाइड्रस होता है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि इस Na2CO3 को हम लोग लेकर के और इसके साथ 10H2O जल के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, यानी कि जल का सॉल्यूशन, वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं और Na2CO3 को डाल देते हैं। जिसके रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि आफ्टर ड्यूरिंग रिएक्शन वी फाइंड अ प्रोडक्ट Na2CO3 × 10H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। इसको हम लोग मार्केट में क्या नाम दिए हैं? वॉशिंग सोडा। अब देखते हैं वॉशिंग सोडा का प्रॉपर्टीज क्या है। वॉशिंग सोडा का प्रॉपर्टीज क्या है? तो फर्स्ट इसका प्रॉपर्टीज है कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। यह एक प्रकार के सॉलिड के फॉर्म में हमें मिलता है, जो कैसा होता है? क्रिस्टलाइन होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है। यानी कि हमने जेल देखा होगा, जेल वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। उसी प्रकार से ये भी जो है एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में प्राप्त होता है। जैसे हमारा है कि वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। देखिए कह रहा है कि वॉशिंग सोडा जो है एक ऐसा मेटल कार्बोनेट है जिसको हम लोग क्या करते हैं कि वाटर में सॉल्युबल कर सकते हैं। यह जो है वाटर में घुलने योग्य होता है। सी है, नेक्स्ट है हमारा कि द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज अल्कलाइन व्हिच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। यह क्या है? Na2CO3 और सोडियम कार्बोनेट, जो कि इसमें जो है बेसिक नेचर का होता है। यह जो है क्या होता है? बेसिक नेचर का, जो क्या करता है कि वॉशिंग सोडा को जब हम वाटर में घोल देते हैं, वाटर में सॉल्यूट कर देते हैं, तब यह जो है बेसिक नेचर का हो जाता है, जिसके वजह से रेड लिटमस
को क्या करता है, ब्लू कर देता है। नेक्स्ट है कि क्लींसिंग प्रॉपर्टीज, इसमें सबसे ज्यादा मुख्य प्रॉपर्टीज यही होता है क्लींसिंग प्रॉपर्टीज, और इसके लिए ही इसका सबसे ज्यादा हमारे घरों में यूज किया जाता है। अभी हमने जाना कि वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज क्या है। अब जानते हैं कि इसका यूज क्या क्या है वॉशिंग सोडा का। तो यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा फर्स्ट है कि एज अ क्लींसिंग एजेंट, जैसे कि हमारे घरों में डिटर्जेंट के फॉर्म में जितने भी मटेरियल यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लींसिंग एजेंट। उसका यूज होता है क्लॉथ्स को साफ करने में, अदरवाइज ऑयली क्लॉथ्स को साफ करने में, ग्रीसिंग लगे हुए क्लॉथ को साफ करने में। तो इसका जो है वॉशिंग सोडा का यूज हम लोग क्लींसिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, कर है कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट है कि फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर ग्लास सॉप, इंडस्ट्री में जब पेपर को बनाया जाता है, ग्लास को बनाया जाता है, सॉप को बनाया जाता है, तो उसमें जो है इस वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, जैसे कि बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला देखिए क्या है, Na2 इंटू B4O5 OH का होल 4 इंटू 8H2O। 8H2O इसमें क्या है कि जल वाटर के मॉलिक्यूल्स है। हम लोग अभी पढ़े थे वॉशिंग सोडा के बारे में। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में जानते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे बोला जाता है, जिसको हम लोग इसका जो है मार्केट में क्या नेम है, बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, देखिए कि हमने जब वॉशिंग सोडा को बना रहा था तो उस समय भी क्या किया गया था कि सेम टू सेम यही प्रोसेस किया गया था, जिसमें हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला था। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने क्या किया था कि हीट कराया था, और हीट कराने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ था NaHCO3, उसमें हम लोग क्या किए थे कि वाटर के साथ में रिएक्शन कराए थे, जिससे हमें वॉशिंग सोडा मिला था। उसी प्रकार से अब देखते हैं कि बेकिंग सोडा को बनाने के लिए कॉमन साल्ट को लेते हैं, अमोनिया गैस H2O यानी कि वाटर और CO2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिलता है, अमोनिया क्लोराइड मिलता है। तो यह जो है, यह जो कंपाउंड हमारा मिला, यह क्या है, बेकिंग सोडा है। इसी में हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है, इसी को 3 नामों से हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं कि बेकिंग सोडा का प्रॉपर्टीज क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखते हैं कि NaHCO3 consists of white crystals which are sparingly soluble in water। देख रहे हैं कि NaHCO3 जो है उसमें व्हाइट क्रिस्टल पाए जाते हैं, यानी कहने का मतलब है कि यह जो है व्हाइट पाउडर के फॉर्म में हमें मिलता है, और यह जो है क्या होता है कि वाटर में आसानी से सॉल्यूबल होता है। नेक्स्ट है इसका प्रॉपर्टीज, NaHCO3 इज अ माइल्ड सब्सटेंस। यह कैसा सब्सटेंस है, माइल्ड यानी कि चिकना सब्सटेंस है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जितने भी बेसेस होते हैं लगभग कैसे होते हैं, तो माइल्ड ही होते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा जो है उसको हम लोग हीट कराते हैं, उसको हीट कराते हैं तो उसका हीटिंग इफेक्ट के बाद में हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, और CO2 गैस निकलता है और वाटर भी प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। तो इसका हीटिंग इफेक्ट क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये कंपाउंड हमें मिलता है NaCO3। जैसा कि जब हम लोग वॉशिंग सोडा को फॉर्मेशन कर रहे थे, वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कर रहे थे, तो उस समय भी क्या कराया था कि NaHCO3 को बस हीट कराया गया था और हमें क्या मिला था, NaCO3। यानी कि इससे बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इसका यह प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यूजेज ऑफ NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया गया है
तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। मैंने पहले भी बताया था पिछले चैप्टर में भी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किस फॉर्म में किया जाता है, एंटासिड के फॉर्म में किया जाता है। जैसे कि हमारे स्टमक में क्या होता है कि HCl पाया जाता है, जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है, तब क्या होने लगता है, हमारे पेट में पैनिक क्रिएट होने लगता है। तो जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने बोला था कि एक बेस की आवश्यकता होती है, तो वह बेस कौन सा होता है, यही होता है NaHCO3, जिसको लेने से क्या होता है कि हमारे पेट में जो HCl फॉर्मेशन हुआ था, एक्सेस हुआ था, उसको हम लोग क्या कर पाते हैं, न्यूट्रलाइज कर पाते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि दर्द से छुटकारा मिल जाता है। नेक्स्ट यूजेज है कि इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, करें कि जब हम लोग बेकिंग पाउडर बनाते हैं, बेकिंग पाउडर क्या होता है, जो केक में डाला जाता है, या फिर जितने प्रकार के केक्स बनाए जाते हैं, या फिर बेकरी में यूज होने वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, उनमें क्या बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। यह क्या करता है कि जितने भी बेकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसको लॉफी बनाने में हेल्प करता है। सी है हमारा नेक्स्ट कि इन फायर एक्सटिंग्विशर, करें कि फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र जो होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है कि NaHCO3 को H2SO4 के साथ यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, जिसके दरमियान क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी कैन फाइंड अ लॉट ऑफ CO2 गैस। तो वह CO2 गैस जो है वो क्या करता है, होता है यह क्या करता है कि फायर को बुझाने में हेल्प करता है। जैसे कि हम लोग माचिस की तिल्ली को जब धुएं में जलाते हैं तो वह क्या होता है, अपने आप ही क्या होता है, बुझ जाता है। तो धुआं क्या होता है, धुआं में सबसे ज्यादा मात्रा इसी की होती है, मैक्सिमम अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसके कारण वह बुझ जाता है। इससे हम लोग यह देख पाते हैं कि CO2 क्या करता है कि फायर को बुझाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लोग लिखते हैं CaOCl2। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं CaClO का होल 2। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो इन ये दोनों जो है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ में क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। दोनों के रिएक्शन के बाद क्या होता है कि कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस क्या मिलता है, H2O, यानी कि वाटर मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखिए कि मैन्युफैक्चर किस प्रकार से करते हैं और प्रॉपर्टीज इसका क्या है। तो इट इज अ व्हाइट पाउडर व्हिच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, करें कि यह एक प्रकार का व्हाइट पाउडर के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है, और यह जो है क्लोरीन गैस का बहुत ज्यादा स्मेल इसमें पाया जाता है। सेकेंड है कि इट इज अ सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, यह जो है आसानी से वाटर में सोल्यूबल होने लायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि CaOCl2 प्लस H। कहने का मतलब है कि ब्लीचिंग पाउडर को हम या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट मिलता है, क्लोरीन गैस मिलता है और वाटर मिलता है। यानी कि हमें जब क्लोरीन गैस की आवश्यकता होती है तब क्या करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को या तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाता है और वाटर मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं द रियल ब्लीचिंग एजेंट इज Cl। अब कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर में जो ब्लीचिंग एजेंट होता है वह किसके कारण से होता है, तो इसे मेन जो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है वह है हमारा Cl। Cl एक ऐसा एलिमेंट है
जो क्या करता है कि किसी भी कलर को कलरलेस बना देता है। ठीक है, इसमें बहुत ही ज्यादा ब्लीच करने का कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल। इसका हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ करते हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जहाँ पे कपड़ा उद्योग होता है, वहां पर कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। अब देखिए नेक्स्ट है कि पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प को, वुड का जो पल्प होता है, जो लुगदी के टाइप का होता है, उसको ब्लीच करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर वॉश क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। जब लॉन्ड्री में क्लॉथ को साफ किया जाता है, वॉश किया जाता है, उसके बाद उसको ब्लीच करते हैं, तो उसमें भी ब्लीच करने के लिए इसी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन एजेंट ऑफ वाटर। देखते हैं कि जहाँ पे वाटर का सप्लाई होता है, जो हमारे घरों में नलों के द्वारा वाटर आता है पीने के लिए, वो क्या किया जाता है कि उसका एक जगह पे क्लोरिनिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, जहां पर इसी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज है कि फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है, ClCl3। क्लोरोफॉर्म एक ऐसा एजेंट है, ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को बेहोश करने में हेल्प करता है। जैसे कि किसी पर्सन का ऑपरेशन करना हो तो उसको बेहोश करने की जरूरत पड़ती है, तो ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं।